नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज का विषय है कि हमारे जीवन में हमारे एटीट्यूड का, हमारे किसी भी मुद्दे को देखने का जो हमारा नज़रिया है, उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर। उसका हमारे नज़रिए से ही हमारे कर्म निर्मित होते हैं और फिर उन्हीं से हमारी आदतें बनती हैं और फिर वो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर हम उन्हीं नज़रिए से, फिर उन्हीं आदतों के वशीभूत हम फिर अलग अलग निर्णय लेते हैं और वो निर्णय फिर हमारे जीवन को सफलता या असफलता की ओर ले जाते हैं। तो नज़रिए का हमारे जीवन के में जो भी हमारा एटीट्यूड है, उसका कितना प्रभाव है हमारे जीवन पर, तो इस पर आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो इसका उदाहरण जो है मैं महाभारत की कुछ घटनाओं से लेना चाहूँगा। महाभारत में आप देखिए कि जैसे युद्ध क्यों हुआ महाभारत का, उसके पीछे अलग अलग नज़रिए का खेल है सारा। दुर्योधन का यानी कि कौरवों का एक तरह का नज़रिया है, पांडवों का एक दूसरी तरह का नज़रिया है। तो मैं सीधे अंतिम के कुछ उनके जो मसले हैं मैं उस पर आऊँगा कि जैसे जब युद्ध की ठन ही गई आखिरी में, तो आखिरी में कृष्ण जी एक बार आखिरी प्रयास करते हैं, भगवान कृष्ण, कि अब युद्ध को रोकने के लिए मैं शांति दूत बन कर के जाऊँगा और देखता हूँ शायद प्रयास करने पर ये चीज़ें रुकी जाएँ। तो उन्होंने अपनी सारी बातें राज्यसभा में वहाँ धृतराष्ट्र के सामने कहीं और प्रयास किया कि युद्ध ना हो, शांति मिले। तो पहले तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा कि अगर आप लौटा दें तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, युद्ध होगा ही नहीं। तो दुर्योधन नहीं राजी हुआ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर इतने पर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव देने पर भी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और चीज़ें सुधर जाएंगी। दुर्योधन 5 गांव तो क्या, फिर 5 इंच भूमि के लिए भी नहीं राजी हुआ। तो उसी के कारण फिर युद्ध हुआ। शेयरिंग, भाई अपने चाचा और ताऊ के ही लड़के थे दोनों लोग, कौरव और पांडव, लेकिन वहाँ भी इतनी भी उनमें आत्मीयता नहीं थी कि हम 5 गांव भी दे सकें। तो ये देखिए, यही है नज़रिया चीज़ों को देखने का। हम कैसे किसी भी सिचुएशन को कितना गंभीर और कितना ही दुखदायी बना देते हैं, ये सिर्फ हमारे नज़रिए का खेल है। इसके विपरीत जब युद्ध शुरू हो गया तो युधिष्ठिर जी जाते हैं और पितामह से और गुरु द्रोण से और शुक्राचार्य जी से, आचार्य शुक्राचार्य, उनसे आशीर्वाद लेते हैं युद्ध के प्रारंभ में ही। तो इस आशीर्वाद लेने का क्या परिणाम होता है कि पितामह और गुरु द्रोण उनको विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं, जबकि वो उनके विरोध में युद्ध कर रहे हैं। और उस युद्ध के बीच में ऐसा 9 दिन के बाद शायद ऐसा आता है कि पितामह को, चूँकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो मर ही नहीं सकते थे। और वही सेना, जो कौरवों की सेना थी, उसका प्रतिनिधित्व वो सेनापति थे वो कर रहे थे। तो युधिष्ठिर को बीच में फिर कृष्ण जी ने सलाह दी कि जो विजयश्री का आशीर्वाद उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में ही दिया था आपको, आप उसको लौटा आइए, क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पितामह युद्ध में खड़े रहें और हम जीत जाएं। तो उनके और उनके आशीर्वाद के बीच में वो स्वयं ही खड़े हैं। युधिष्ठिर की जीत
और पितामह के बीच में उनका आशीर्वाद जो है वो घुटने टेके हुआ है। तो उन्होंने बोला कृष्ण जी ने कि जाइए और इसको आशीर्वाद को वापस कराइए। भीष्म के पास जब ये लोग पहुँचे तो वो मुस्कुराए कि हाँ बात तो सही है, मैं इच्छा मृत्यु है मुझे और मैं मरूंगा नहीं तो विजयश्री का आशीर्वाद जो है वो सफल नहीं होगा। तो देखिए ये कितना बड़ा एक एटीट्यूड की बात है कि अब पितामह और उनके आशीर्वाद के बीच, यानी आज युधिष्ठिर की जीत और पितामह के आशीर्वाद के बीच में विजयश्री का जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उसके बीच में स्वयं पितामह ही खड़े हैं। तो वो आशीर्वाद लौटाने के लिए गए युधिष्ठिर और फिर उन्होंने बताया भीष्म ने कि मेरी मृत्यु या मुझे कैसे युद्ध के भूमि के बीच से हटाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि एक अगर नारी युद्ध में आ जाएगी तो फिर मैं शस्त्र रख दूंगा। और फिर आगे का प्रकरण हमें पता है कि शिखंडी फिर अर्जुन के रथ पर गए और किस तरह से फिर बाणों की शैया पर अर्जुन ने पितामह भीष्म को सुलाया। हालांकि प्राण उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही त्यागे। वो महाभारत का युद्ध जब पूरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही प्राण त्यागे। लेकिन मेरा जो पॉइंट था कि नज़रिया, कि आपको जब जीवन में कोई भी समस्या ऐसी लगे कि अब इसके आगे तो इसका कोई अंत या इसका समाधान तो दिख ही नहीं रहा है किसी समस्या का, वो समस्या स्वयं ही मुँह भाया ऐसा खड़ी है कि अब कोई समस्या का समाधान ही नहीं दिख रहा है, तो हमें एक इस पॉइंट पर भी थोड़ा अपना विचार करना चाहिए कि हो सकता है समस्या को देखने भर से ही, समस्या को समझने भर से ही उसका समाधान भी उसमें मिल जाए हमें। हर बार समस्या से लड़ने यानी संघर्ष करने और उसको पराजित करने के ख्याल से कई बार हम समस्या को और बढ़ा देते हैं, जबकि माफ़ी मांगने से या एक प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने से वो समस्या हल हो सकती है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, बस अपने अहंकार में, जैसे कि दुर्योधन उलझ गया, 5 गांव भी नहीं दे पाया। और वहीं युधिष्ठिर हैं कि देखिए अपना आशीर्वाद लौटाने के लिए वो गए तो पितामह ने उनको स्वयं ही बता दिया कि मैं इस तरह से रास्ते से हटूँगा। तो सारा खेल जो है वो नज़रिए का है। जीवन में बहुत सारी ऐसी जीवन में समस्याएं आएंगी कि अगर आप अपने नज़रियों को, अपने जो भी एक वे ऑफ पैटर्न है जिससे आप सोच रहे हैं, किसी भी समस्या को देख रहे हैं, हो सकता है कि उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़, यानी कि उससे ठीक विपरीत नज़रिए से वो समस्या हल हो जाए। ये कई मौक़ों पर ऐसा होता है और मैं अक्सर इसकी चर्चा करता हूँ कि लाइफ में पैराडॉक्सेस यानी विपरीतताएं जो हैं वो हमें दिखती तो हैं ऊपर की वो विपरीतताएं हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो वो एक दूसरे की संपूरक हो जाती हैं। एक दूसरे से विरोधी बातें भी कई बार एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। तो समस्या का समाधान सिर्फ लड़ने, झगड़ने और संघर्षों में ही नहीं है। कई बार प्रेम, सद्भाव, मैत्री, इनसे भी समस्या का समाधान हो जाता है। तो बस हमें एक उचित नज़रिए से जीवन में के अलग अलग पहलुओं को देखने की ज़रूरत है और हम पाते हैं कि समस्या से निजात मिल गई है। बताइएगा कि मेरे विचार आपको कैसे लगे। धन्यवाद।